जब इस देश के आजाद होने के बाद में सबसे पहली कांग्रेस सरकार बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय पर ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था और हमारे संविधान में बाकायदा यह प्राविधान है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि जो स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। बाकी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर पहले से लागू है। केवल कहाँ नहीं है, दिक्कत कहाँ पे आती है, अलग अलग जो संप्रदाय हैं, अलग अलग विचारधाराएं, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे अलग है, साउथ में जाएंगे अलग है, हरियाणा के अंदर जाएंगे अलग है। चैलेंज है ये। मैं तो सरकार के साथ हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इस चैलेंज से आप बाहर निकलिए। सबसे पहले तो इस बात में आपको समझ आ जाएगा कि आज तक यूसीसी बना क्यों नहीं। रविंदर सिंह ढुल एक तरफ तो कहते हैं कि हम समर्थक हैं और फिर कहते हैं कि यूसीसी तो पहले ही लागू हो गया है, तो फिर खुद ही बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग सरकारों को बार बार कहा है, अरे भाई संविधान के अंदर इसका प्रोविजन है तो इसको क्यों नहीं लागू करते। और फिर ये श्रेय लेने में बिल्कुल शेर हैं, तो बताते हैं कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। अरे साहब, लागू नहीं किया था, कांग्रेस की सरकार भी नहीं थी रविंदर सिंह ढुल जी। टेक्निकली बात करें तो कांग्रेस की सरकार 1952 में बनी थी जब स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव हुआ था। 1947 में तो अंग्रेज आपको सरकार सौंप गए थे अलग अलग घटकों के साथ मिलकर, जिसमें हम भी लोग थे, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर जोड़ लें उसमें, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे जिनको आपने दो बार चुनावों में हराया। खैर कोई बात नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी इनसे उम्मीद भी नहीं रखती। 75 साल इसलिए लटक गए। शाहबानों के लिए तो 1 मिनट में राजीव गांधी ले आए थे, कानून अध्यादेश ले आए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी थी। जब तुष्टिकरण होता है तब तो इस प्रकार करते हैं। लेकिन मेरी इससे बड़ी आपत्ति, जब रविंदर सिंह ढुल बताने लगते हैं, विविधताओं के बारे में कहते हैं, अरे कैसे लागू करोगे, नॉर्थ ईस्ट में तो ये है। ये बिल्कुल ठीक उस पॉलिसी की तरफ है जो राहुल गांधी जो विदेश में जाके कहते हैं दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत को किस प्रकार से तोड़ सकते हो, बांट के रखो और डर दिखा के रखो, ये बिल्कुल ठीक उसी दिशा पे है। लेकिन अगर ये राहुल गांधी तक रुक जाते तो मुझे फिर भी थोड़ी आपत्ति कम रहती। उसमें जो इन्होंने बात की, एक बड़ी खतरनाक बात की, और ये बात कांग्रेस और इस प्रकार के विपक्षी लोग लगातार कहते हैं। यही बात तो सैयद अहमद खान ने कही थी 1878 में, जो जाकर 2 नेशन थ्योरी का कारण बनी। उन्होंने ही तो कहा था इस देश के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इस देश के अंदर कोई एक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली यही वर्ड जो आज रविंदर सिंह ढुल जी ने कहे और इनके नेता आज बार बार कह रहे हैं, ये अलीगढ़ के अंदर सैयद अहमद खान ने अप्रैल 1978 में बकायदा एक रिटर्न स्टेटमेंट जारी करके कहे थे। उन्होंने कहा था इस देश के अंदर डाइवर्सिटी इतनी है कि एक व्यवस्था को अपनाया नहीं जा सकता। बाद में वो आगे जाकर पोषण करते करते 2 नेशन हो गया, पाकिस्तान भी बन गया। और अगर यहीं तक की बात होती तो भी कोई बात नहीं, कम ज्ञान में चल जाता है। इसी बात को लखनऊ पैक्ट के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही कहा था कि कोई दूसरा व्यक्ति तो कैसे रह सकता है। हम कब कह रहे हैं कि किसी को थ्रैश करके किया जाएगा? जब हम पूरा समय ले रहे हैं, जब व्यूज मांग रहे हैं, जब इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप चर्चा में सकारात्मक तौर पर आप भी अपना ड्राफ्ट दीजिए रविंदर सिंह ढुल, और जो सबसे अच्छी होगी तो इनकॉर्पोरेट करके बनेगा। लेकिन आप रोड़ा अटकाना चाहते हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है? तुष्टिकरण करते हुए इतना ज्यादा जो पिछड़ गए हैं कि आप लोग संतुष्टिकरण नहीं कर सकते। आप लोग इस देश की एकीकरण नहीं रहने दे सकते। इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, इस देश का सजग होना आपके अस्तित्व के लिए खतरा है। 4 महत्वपूर्ण बिंदु जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। क्या शादी की पद्धति को लेकर चर्चा हो रही है? नहीं हो रही। तलाक को लेकर किस प्रकार के कानून है? हमने ट्रिपल तलाक लगाया तो क्या इन्होंने वॉकआउट नहीं किया? किया इन लोगों ने वॉकआउट। ट्रिपल तलाक से बड़ा ड्रैकोनियन कोई कानून हो सकता है क्या? जब मुस्लिम देशों ने उसको नकार दिया तो यहां पर आकर कांग्रेस जैसी मुस्लिम पंथ पार्टियां वो क्यों उसको स्वीकार करके रखना चाहती हैं? चाहे बच्चे को गोद लेने को लेकर कानून हो, चाहे संपत्ति के डिवीजन को लेकर कानून हो, क्या उसको लेकर एकीकरण नहीं होना चाहिए? इसको केवल पंथों में ना बांट कर देखिए, इसमें जातिगत विविधताओं को भी जोड़िए, इसके साथ लिंगात्मक जो महिला और पुरुष वाले जो विषय है उसको भी जोड़िए। लेकिन समस्या क्या है? आप इसको इतना भयावह बनाकर दिखाना चाहते हैं ताकि ये कभी लागू ही ना हो। और इस देश के एकीकरण से तकलीफ है आपको, आप कतई नहीं चाहते।